आ जाओ। बैठो। पापा आप नाराज हैं मुझसे? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई कि ताबिश तुम्हारा कजन है? आप ताबिश को कैसे जानते हैं? हॉस्पिटल में साए की तरह मौजूद था। ऐसे कैसे मुमकिन है कि तुमने उसे देखा ना हो? और ये कि अलीज़े और ताबिश का क्या रिलेशन है, तुमने फिर भी मुझसे ये बात छुपाई। मैं डर गई थी पापा। डर किस बात का? आप और आंटी पहले ही ताबिश पे बहुत गुस्सा थे, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैंने उसके अपने कज़न होने का आपको बता दिया तो आप और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज़ हो। मैं पहले भी एक दफ़ा आपको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती पापा। गलतियों की जस्टिफिकेशन लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जो गलतियां करके अपनी गलतियां मान लें वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं। रही बात तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ की, तो अपने वहम, इस तरह के ख्यालात प्लीज़ अपने दिल से निकाल दो। जी, मैं आइंदा इस तरह की कोई भी बात आपसे नहीं छुपाऊंगी। वैसे ये बात आपको किसने बताई थी? सजल ने। नमस से कि वो बहुत ज़हीन और टैलेंटेड लड़की है। चलो रिलैक्स हो जाओ। मुझे ताबिश की मदर का नंबर दो। बोलो। जी। रिलैक्स। What's up? Feeling jealous? Jealous? और तुमसे? ना, बिल्कुल भी नहीं। You know what? मुझे तुम में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। Really? Is that so? अगर ऐसा ही है तो मॉम और डैड को तुमने एंगेजमेंट के लिए मना क्यों नहीं किया? हाँ, वो इसलिए है because I didn't want to hurt them. अलीज़े, मनी काफी डिस्टर्ब है। so what? I don't care. Why you sound so rude? मॉम को मेरी खुशियों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। She doesn't care. I don't care. Plus, डैड मेरी एंगेजमेंट पे मान गए हैं, तो why are we discussing this? And Salar, you know me, you know dad. हम अपनी डिसीजन चेंज नहीं करने वाले। Okay, okay. As you wish. Good luck for your future. Thank you. And Alize, कभी भी मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़े, you know where to find me. I know. But Salar,
Dad is with me. अब मुझे तुम्हारी या किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. Good night. सब कौन आ गया? आए। अब यूं टहलती रहोगी या बताओगी भी गुस्सा किस बात पे है? आपकी सज्जल की करतूतों की वजह से गुस्सा आ रहा है. अब क्या किया? पापा को आज तक नहीं पता था कि ताबिश मेरा कजन है. बता दिया उनको. डैड ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की. इतना रूड वो कभी मुझसे नहीं हुआ. अम्मी अगर सज्जल को नहीं रोका ना तो ये जितनी अय्याशियां हैं ना ये खत्म हो जाएंगी. अभी तो हमने ढंग से उनकी दौलत का फायदा भी नहीं उठाया है. आपको पता है मैं उनसे आपके लिए घर की बात करने वाली थी, लेकिन एक वो है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं है सज्जल के अलावा. सज्जल से बात शुरू होती है और मेहरुन्निसा पे खत्म हो जाती है. तो समझ में नहीं आता मैं बाप बेटी को एक दूसरे से दूर कैसे करूं? एक ही तरीका है इसका. सज्जल के लिए रिश्ता ढूंढ ले और उसकी शादी करवा. शादी? अच्छा मैं रिश्ते वाली से फिर बात करती हूँ उसके लिए बेटे. और क्या कर सकती? मैं भी मौका देख के पापा से बात करती. किसी नई जगह ही होगा उसका रिश्ता. इस मोहल्ले में तो उनके करतूत मशहूर है. कौन करेगा उससे शादी? अरे वाह भाई, यहाँ तो पहले ही शादी की बातें हो रही है. कैसी है भाभी? मैं ठीक हूँ. बड़ी खुश नजर आ रही हूँ. हाँ भाई खुश तो हूँ. ताबिश का रिश्ता जो तय करने जा रही हूँ. पता है अलीज़े के डैड का फ़ोन आया था. उन्होंने परसों अपने घर बुलाया. बस दुआ करो सब साथ खैरियत के तय हो जाए. मुबारक हो भाभी, तो बहुत ही खुशी की बात है. इंशाल्लाह आमीन. तुम्हें भी मुबारक हो. अच्छा हुआ रमशा तुम भी यहीं पर हो. मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ कपड़ों की. पता इतने बड़े लोग हैं, उनके घर में ऐसे ही तो कोई कपड़े पहनकर नहीं चली जाऊंगी ना. इसलिए मैंने सोचा तुम्हें दिखा दूँ. तुम भी बता देना मुझे मैं क्या पहन कर जाऊँ. मामी जो भी पहने बहुत देखभाल के पहनिएगा. मेरे घर में ना इस तरह की ड्रेसिंग ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती. तुम्हारे घर में? तुम्हारा क्या लेना देना भैया अलीज़े से? अलीज़े मेरी सौतेली बहन है. क्या राबिया ये क्या कह रही है? रमशा और अलीज़े बहनें? जी भाभी सच कह रही है, ऐसा ही है. मामी ताबिश ने आपको नहीं बताया इस बारे में? नहीं मुझसे उसने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया. मामी एक मशवरा दूं आपको? मेरे ख्याल से तो इस शादी का ख्याल ना आप अपने दिल से निकाल दो. मुझे नहीं लगता कि पापा ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे. क्यों कह रही हो तुम ऐसे? अगर ऐसी बात होती तो वो फ़ोन ही क्यों करते? अरे अलीज़े के दबाव में आ गए होंगे, कर लिया होगा आपको फ़ोन. लेकिन हकीकत में क्या पता वो ताबिश की कीमत लगाना चाह रहे हैं. बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है. मामी जब पैसा, बिजनेस, वेल सेटल लाइफस्टाइल मिले ना तो अच्छों का ईमान रागम भूल जाता. बस करो रमशा, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो कभी भी नहीं बिकेगा. चलती हूँ राबिया. कभी भी नहीं बिकेगा. देखेंगे.
क्या वो नाराज हो? नहीं, देखो, मुझे अपने फैसलों की वजाहतें देना पसंद नहीं है। ये भी सच है कि रिजा की मोहब्बत ने मजबूर होकर मैंने जाने अनजाने में सब कुछ किया, यहाँ तक कि तुम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट को भी मैंने इग्नोर कर दिया। इट्स ओके अंकल, मुझे आने की इस अनाउंसमेंट पे कोई इशू नहीं है और नहीं आपके डिसीजन पे कोई ऑब्जेक्शन है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स एंड आनीज हैप्पीनेस फॉर मी। वही तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन आनी को आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो बहुत डिस्टर्ब है। वो अपनी जिद और अना की वजह से परेशान है। आप उनसे एक बेटा, फिर वही बात, आने की तरफदारी करना बंद करो। एक बार उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि अपनी जिद और अना से बाहर निकलें और फिर देखिए कि मैंने ये फैसला क्यों किया। मां बनकर सोचे ना। खैर, ये देखो, ये सारे यहाँ पे रावलपिंडी साहब, ये क्या लिखाया हुआ है तुम लोगों ने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट डिलीगेंस। हाँ, नाइस। ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं, ठीक है, इसको देख लेना और बस इस सबसे गो थ्रू कर लेना एक दफ़ा और दैट्स इट। थैंक यू। 10 मिनट में मीटिंग है सब एवेन्यू पे। आप जाओ। तो ये कि पाशा सर ने तुम्हें जो टास्क दिया था वो कंप्लीट कर लिया? डोंट वरी महा, आई नो हाउ टू कीप माई थिंग्स इन लाइन। वेल, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मुझे तुम्हारी नहीं, इस कंपनी की फिक्र है। ओह रियली? कितनी लॉयल हो तुम इस कंपनी के साथ? तुमसे पहले अपॉइंट हुई थी मैं आपसे। वेल, ये तो कोई बात ही नहीं है कि जो पहले अपॉइंट हुआ हो वो उतना ही लॉयल हो। वो गॉड, कितनी बहस करती हो तुम। वैसे अगर बात लॉजिकल हो ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अलबत्ता तुम्हारी जैसी बेकार बातें करो तो ज़रूर इंसान का टाइम वेस्ट होता है। It's not far, Sajja. You will see. I have already seen it. मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है इस मीटिंग का। Same here. Nice to see you, Pasha. Have a seat, please. दोस्त ना सही, पार्टनर समझ के ही हाथ मिला लेते। पार्टनर्स नहीं, गलती से सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया तुम्हारे साथ। ये तो शुरुआत है। तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने कहा ना। और जानते हो ये सब कुछ क्यों हुआ और किस लिए हुआ? क्योंकि सलार ने तुमसे कमिट कर लिया था, वरना प्रोजेक्ट तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं करता। सलार,
ये तो मेरी इंसल्ट है। प्लीज़ एवरीबडी जस्ट काम डाउन। इट्स अ रिक्वेस्ट। कोई भी गलत आर्ग्यूमेंट हमारी डील को अफेक्ट कर सकती है। सर प्लीज़ कैन वी गेट टू द पॉइंट May I? प्लीज़। After reading all the contact details, I have some major reservations on it. Contract के terms और conditions में कुछ clause हैं। What clause? That's impossible. I guess आपने contract को ध्यान से go through नहीं किया। Don't teach me my work. I know it very well. Let her complete, Salar. Go ahead. Thank you, sir. Page number 2, clause 2.1. पढ़िए। In case of any financial loss of any client, the Lawal Group will not be responsible for any loss. Only Pasha Group will be responsible for all their losses. ये सब क्या है? How is it possible? ये वो पेपर्स ही नहीं है जिसमें मैंने साइन किए थे। सर मैंने सारी कंडीशंस पढ़ी थी, बट ये वो फाइल नहीं है। बट दिस इज नॉट द सेम फाइल। क्या कहना चाह रहे हो? सर आई डोंट नो। जरूर तुमने फाइल चेंज की होगी। Really? अगर मैंने फाइल चेंज किया तो आपके सिग्नेचर्स कैसे हैं? पॉइंट बहुत वैलिड है सलार। तुम्हारे सिग्नेचर इस फाइल पर क्यों है? I really don't know. मैंने सारे क्लॉज एक एक पेज देखकर मैंने साइन किया था। इट्स मैं जानता हूं, अगर तुम दिलावर जैसे करप्ट इंसान के साथ डील करोगे तो उसके नतीजे यही होंगे। You disappoint me, Salar. मुस्तफा, सर आई थिंक दिस इज इनफ। मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर दिलावर, लेट्स गो। तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को ऑफिस में छोड़ने की गलती करूंगी? तुम्हारी घबराहट ने मुझे ट्रिगर कर दिया था कि कुछ गलत था। बट हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने फाइल के पेपर्स खुद चेंज किए थे। मैंने उमर, इसमें कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं। दिखाओ मुझे। तुम ठीक कह रहे हो। You're right. जरूर उस सज्जल का हाथ है इसके पीछे। अंकल की नजरों में ना मुझे गिराने के लिए उसने फाइल चेंज की है यार। लेकिन सालार, डोंट यू थिंक अगर ऐसा है तो फिर ये इस फाइल पे तुम्हारे साइन कैसे है? और जहां तक मुझे याद पड़ता है ना, सज्जल ने इस टाइम पीरियड के दौरान तुमसे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करवाया। I think yes. You're right.
तो सलार फिर सोचो, कौन है जो तुम्हारे ट्रस्ट का फायदा उठा के हमारी इस कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है? माँ, मिस्टर सालार, मुझे आपको नीचा दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अलबत्ता अगर कोई इस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है तो उसकी असलियत लोगों के सामने लाने में मुझे कोई झिझक भी नहीं है। आपने वहां पर बहुत ज्यादा यकीन किया था ना, और उसी ने आपके साथ ये सब कुछ किया। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने फाइल के पेपर्स खुद चेंज किए थे। अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना, महा पर ट्रस्ट करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। I hope you can understand that trust could cost our company a lot. सलाह वो बिल्कुल ठीक कह के गई है। देखो, सज्जन ने हमारी इस कंपनी को बहुत बड़े नुकसान से बचाया। you will pay a huge price for this. जल्दी से सेट्स पूरे करो, हर टेबल पे कस्टमर्स आ रहे हैं। कल का इवेंट मैनेज हो गया ठीक से? गुड। बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे उसकी। जरा जाओ। हाय हैंडसम। हाय। तुम्हें कुछ दिन और रेस्ट नहीं करना चाहिए था? टैब्स, मैं तो डैड के मानने पे इतनी एक्साइटेड थी, मुझे बस तुमसे मिलना था। क्या हुआ? कुछ कहोगे नहीं? सॉरी, मैं तुम्हें देखते देखते इतना खो गया था, कोई बात ही नहीं आ रही। ये वाला ताबिश पहले वाले ताबिश से कितना अलग है ना? जाहिर है, जब प्यार हो जाए तो सब चेंज हो जाता है। ओह माय गॉड, मुझे फिर से प्यार ना हो जाए। बी केयरफुल, कि मैं फिर से पहले वाला ताबिश ना बन जाऊं। प्लीज नो, दिस ताबिश इज परफेक्ट। थैंक यू। सो मिस्टर ताबिश, अच्छी से। So, Mr. Tavish, would you like to have coffee with me? Of course, मिस लीजिए। जब पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने का डिसीजन ले ही लिया है, तो आज कॉफ़ी से आगाज़ करते हैं। प्लीज़ हैव अ सीट। Teach you? वेटर, 2 कैपेचिनो लियो। I'm so excited. Dad मान गए? Can't believe it. मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम्हें पाने की हसरत पूरी हो गई है। क्या हुआ? Are you stressed? हाँ, काइंड ऑफ। एक्चुअली लीजिए, मैं दिल से बहुत खुश हूँ इस वक्त, पर दिमाग से थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पता नहीं तुम्हें खुश रख पाऊंगा या नहीं। जब प्यार किया तो कंफ्यूजन कैसी? तुम्हारे और मेरे दरमियान स्टेटस का बहुत फ़र्क है ना। स्टेटस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अलीज़े, मेरी सैलरी तुम्हारी पॉकेट मनी से भी कम है। I don't care.
लीजे मेरा घर बहुत छोटा है। तुम्हारा घर छोटा है लेकिन दिल तो बहुत बड़ा है ना। तुम्हें तुम्हारी मॉम मेरा कितना ख्याल रखते हो। लीजे हमारे घर कोई मुलाजिम नहीं होते, अम्मी सारा काम खुद ही करती हैं। मैं सारे काम सीख लूंगी, बल्कि मैं आंटी की हेल्प भी किया करूंगी। तुम्हें बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए ही तो मैं सब कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। मेरे साथ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। कैब्स, मुझे तुम्हारे साथ ही तो लाइफ आसान लगती है। Believe me, Salar. जस्ट स्टे राइट देयर। Please listen to me, Salar. ये सारा मैच सजल का क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ मुझे लेट डाउन करने के लिए। बस अभी भी तुम अपने आप को जस्टिफाई करना चाहती हो? What do you think? What do you think? I'm a fool? Salar, please trust me, please. मैं करती हूँ ना अपने आप को जस्टिफाई, मेरी बात तो सुनो। Trust. Maha, do you even know the meaning of trust? तुम जैसी सेल्फिश लड़की ना ट्रस्ट का मतलब भी नहीं समझ सकती। So just don't give me that. Arrest her. नो सलार, प्लीज सलार, इनको मना करो। मेरी बात तो सुनो, हम करते हैं ना इस मसले को सेटल डाउन। मुझे नहीं करना सेटल डाउन। This is final. सलार प्लीज, प्लीज सलार, मुझे एक चांस तो दो, हम करते हैं ना इस पे बात, प्लीज प्लीज सलार। लेकिन तुम पता है तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ ना तो कोई एविडेंस है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है कि मुझे अरेस्ट किया जाए। सही कह रही हो तुम। इस केस में तुम्हारी बेल बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन मैं सलार पाशा ऐसा होने नहीं देगा। आई विल मेक श्योर कि तुम बाहर ना आ सको। यू कैन डू दिस टू मी सलार। आई कैन डू एवरीथिंग महा, एंड यू विल सी। आई विल मेक योर लाइफ हेल। जस्ट गेट हर आउट ऑफ माई साइट। टेक हर। चलो बहुत हो गई तुम्हारी, आज अब सुना। Superb. Excellent work. मुझे दिलावर की बदनीयती पर पहले ही शक था, इसलिए तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया। वेल डन बेटा। दैट्स माय वर्क अंकल। आप बार बार थैंक यू कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे बात शुक्रिया की नहीं है, तुम्हारी काबिलियत की है बेटा। यू डिजर्व दिस, आई टोल्ड। सर मैं कम? यस यस बेटा, आ जाओ। अब फिर कोई एक्सक्यूज करने आया तू? नहीं सर, मैं कोई एक्सक्यूज देने नहीं आया। ये फाइल क्या है ये? ये वो फाइल है जो मैंने अप्रूव की थी। क्या है ये तो वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। एग्जैक्टली सर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां ने चेंज कर दिए थे। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया। You know, Salar, because of your blind trust, our reputation will suffer. You know, business रन करने के उसूल होते हैं कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें। अगर काश तुम उस वक्त सजल को इन्वॉल्व कर लेते इस प्रोजेक्ट में, तो शायद ये नौबत ना आती बेटा। I'm pretty sorry sir for letting it. प्लीज, अब काफी है। No need to say sorry. But I promise you, this won't happen again. I know. मुझे इजाजत है। हाँ बेटा। सजल, thank you.
You've done a great work. I just did my work. जानते हो सलार, तुम इस फार्म का एक अहम हिस्सा हो। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां और मेरा फख्र हो तुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी, अम्मी क्या? आप परेशान क्यों लग रही हैं? मैं क्यों परेशान होने लगी भला? अर्जुमन आंटी आई थी घर पे। वो भला क्यों आएंगी? अच्छा फिर बताएं ना, आप क्यों परेशान हैं? एक बात बताओ, रमशा अलीज़े की बहन है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? मेरे लिए ये बात इतनी अहम नहीं थी तो बताना ज़रूरी नहीं समझी। और तुम्हें पता है, तुम्हारे ना बताने की वजह से मुझे रमशा से कितनी बातें सुनने को मिली है। पता है तुम्हें, मैं तो राबिया के पास मशवरा करने गई थी और सोचा था उन्हें शॉपिंग दिखाऊंगी और लगे हाथों तुम्हारी बात तय होने का भी बता दूंगी, लेकिन रमशा ने तो हद ही कर दी। शॉपिंग देखकर उसने इतनी बातें सुनाई जिसकी कोई हद नहीं। क्या कहा उसने? कहना क्या है, हमारी औकात हमें याद दिला रही थी। बेटा, हम कुछ भी कर लेना, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला क्यों करना है अम्मी? मुकाबला तो दुश्मनों से किया जाता है। जहाँ प्यार हो या रिश्तेदारी जोड़नी हो, वहाँ कैसा मुकाबला? और बात रही रमशा की, तो उसकी फजूल बातों को अहमियत देकर उसको हर्ट मत करें प्लीज़। चलो उसको अहमियत ना दें, लेकिन अर्जुमन भी तो उसी घर में है ना, उसकी इकलौती बेटी है। और अगर उन्होंने तुम्हें दौलत के तराजू में तोलने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर कोई ऐसी बात हो भी गई तो मैं कौन सा उनकी कोई ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ? परेशान मत हो अम्मी। इधर देखिए, स्माइल। तुम्हारी तबीयत ठीक है अर्जुन? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे परेशानी होती है। अगर तुम्हें मेरा जरा भी एहसास होता ना तो तुम अलीज़े की बात ना मानते, और अगर उसकी बात मान भी ली थी तो कम से कम उसकी शादी के मामले से मुझे ला इल्म ना रखते। ताबिश और उसकी फैमिली को इनवाइट किया जा रहा है और ये बात मुझे तुमसे या अलीज़े से नहीं पता चल रही, दूसरों से पता चल रही है। इतना अनजान बना दिया तुमने मुझे कि बताने की जरूरत ही नहीं समझी। मुझे ब्लेम करने के बजाय कभी अपना एटीट्यूड देखा? What's wrong with my attitude? तैमूर, अलीज़े मेरी बेटी है, मैं उसे जानती हूँ। जो फैसला वो आज ले रही है ना, बाद में बहुत पछताएगी। मेरा एक मशवरा है तुम्हें, अलीज़े की जिंदगी और उसकी खुशियों के लिए उसका फैसला मान लो, नहीं तो अर्जुमन तुम्हें ऐसा ना हो कि पछताना पड़े। अलीज़े हमारी बेटी है और ये जो गुस्सा और जज्बात है ना, उसे विरसे में मिला है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिद की वजह से हम अपनी बेटी को खो दें, और यकीनन तुम भी ऐसा नहीं चाहोगी।
समझने की कोशिश करो प्लीज। रीज़े हमारी इकलौती बेटी है, उसकी जिंदगी के लिए हमें उसका फैसला हर सूरत मानना होगा, वरना पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बाकी रहेगा। लाख दुआएं कर ली मैंने, तड़प ना दिल की जाए, दाग लगे जब दामन पे दिल से निकले हाय। मैं तुम जैसे अमीर लड़कों का खिलौना नहीं हूँ कि जब दिल चाहा मेरी बेइज्जती कर दी। This is professional. And look at your pathetic arrangement. I'm sorry, sir. I'll sort it out.